आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फार्मा कंपनी के मुलाजिमीन को आग से बचाने वाले हीरो को चीफ मिनिस्टर ने पेश की मुबारकबाद। बहादुर साई चरण ने अफराद खाना के हमराह रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। फोन टैपिंग मामले में जल्द ही केसीआर और केटीआर का जेल जाना तय। कांग्रेस रुकने असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी का दावा। हज हाउस नलगुंडा में आज़मीन हज की तरबियती क्लासेस का अहतमाम। जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कसीर तादाद में लोगों ने की शिरकत। मुंबई से हैदराबाद लाई जा रही गैर मुल्की शराब जब्त। एक्साइज डिपार्टमेंट ने बस को अपने कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को किया गिरफ्तार। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जवां साल हीरो साई चरण को मुबारकबाद पेश की। याद रहे कि 26 अप्रैल को साई चरण ने नंदीगामा में ऑल इन वन होम्यो फार्मा कंपनी में जबरदस्त आग देखने के बाद जल्दी से एक रस्सी हासिल की और उसे शोलापोश इमारत में फेंका, जिसके नतीजे में अंदर फंसे वर्कर्स को बचाया जा सका। इस लड़के ने भड़कती हुई 50 शोले से 50 जानें बचाई। लड़का तेजी से इमारत पर चढ़ गया था और इस तरह फंसे हुए वर्कर्स को बच निकलने का रास्ता मिला था। हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाके में 3 दिन पहले यह हादसा पेश आया था और इस बहादुर लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुस्तैदी का मुजाहरा किया। आज चीफ मिनिस्टर के मदऊ करने पर साई चरण अपने अफराद खाना के हमराह जहां पहुंचा था। कांग्रेस के रुकने असेंबली व भुवनगिर इंचार्ज कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने जनगांव में भुवनगिर पार्लिमानी हलके के कांग्रेस उम्मीदवार चामला किरण कुमार रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर कांग्रेस के डीसीसी सदर के प्रताप रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी दफ्तर से बस स्टैंड तक एक रैली निकाली गई। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने जनगांव में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि फोन टैपिंग मामले की तहकीकात जारी हैं। इस मामले में जनगांव के रुकने असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी और बीआरएस की 30 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना को कर्ज के बोझ में ढकेलने का साबिक वज़ीर आला केसीआर पर इल्जाम लगाया गया। ఈ తెలంగాణని అప్పుల జాలు చేసి ఆగమాగం చేసి నిర్వాహకం చేసి వదిలిపెట్టుకు ఇప్పుడైనా మీరు నోరు అదుపులో పెట్టుకోండి కేసీఆర్। राजेंद्र नगर हलके में बीआरएस की अखिलती विंग का एक बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ। मेलारदेव पल्ली डिवीजन के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में सैकड़ों खवातीन शरीक थी। इस तकरीब में साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़, बीआरएस के चेवल्ला उम्मीदवार कासानी ज्ञानेश्वर, बीआरएस के सीनियर लीडर पी पुरुषोत्तम के अलावा पार्टी के मुकामी कायदीन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। दरअसल के ज्ञानेश्वर के हक में वोट मांगने के लिए यह जलसा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर प्रकाश गौड़ ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी अपने फरेब से अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। 6 जमानतों के उन्वान से धोखे को अवाम अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसीलिए हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए बीआरएस को कामयाब बनाना जरूरी हो चुका है। तेलंगाना की वजीर व मेदक कांग्रेस इंचार्ज कोंडा सुरेखा ने मेदक लोकसभा कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम मधु के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर किष्टा रेड्डी पेट में कोंडा सुरेखा ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। इन्होंने बीआरएस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की और दोनों पार्टियों के धोखे में न आने का आवाम को मशवरा दिया।
चिवड़ला पार्लियामेंट हलके से बीजेपी उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने आज राजेंद्र नगर अत्तापुर में बाइक रैली निकाली। इस मुहिम के दौरान वोटर्स से कहा गया कि वो बीजेपी को वोट दें और मजबूत अक्सरियत से हुक्मरान पार्टी को जिताएं। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का ये कहना था कि कांग्रेस अक़लियती तबके के वोटर्स को महज इस्तेमाल करती है, जबकि बीजेपी ने सभी तबकात की भलाई का काम किया। इसी दौरान इन्होंने हैदरगुड़ा में सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने सिकंदराबाद लोकसभा हलके से पार्टी के उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के हक में जुबली हिल्स असेंबली हलके के एर्रागड्डा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में सिकंदराबाद के उम्मीदवार पद्माराव गौड़, जुबली हिल्स के रुकन असेंबली गोपीनाथ और बीआरएस के सीनियर लीडर शेख अब्दुल्ला सुहेल के अलावा जुबली हिल्स इंचार्ज और पार्टी के दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केटीआर और पार्टी के कायदीन ने अवाम से मुलाकात करते हुए सिकंदराबाद से बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। अवाम ने जगह जगह केटीआर और पद्माराव गौड़ का इस्तकबाल किया। मेदक लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव ने मेदक में मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि बीसी तबके के साथ इंसाफ के लिए बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन को मनसूख कर देगी। इन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी झूठे वादों के जरिए इख्तिदार पर आए हैं और उनके मुताबिक रेवंत रेड्डी साबिक वज़ीर आला केसीआर से भी ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। रघुनंदन राव ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद बीआरएस की बदउनवानियों की तहकीकात करवाने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस बीआरएस की बदउनवानियों की तहकीकात करने से कासिर है। నీకు నచ్చినట్టు మాట్లాడి అబద్ధాలను ప్రచారం చేసి రిజర్వేషన్లు ఎత్తేస్తారని, రిజర్వేషన్లు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎత్తేయలేదు. నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన 10 ఏళ్లలో ఉన్న రిజర్వేషన్లకు తోడుగా ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లని ఇంకో 10% యాడ్ చేసినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, నరేంద్ర మోడీ. సిఏఏ విషయంలో కూడా ఇట్లా అరుస్తా ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు. ఏమని? వీళ్ళు పౌరసత్వం రద్దు చేస్తారని. సిఏఏ చట్టం కొత్తగా పౌరసత్వం ఇచ్చేదానికి తెచ్చిన చట్టం తప్ప తీసేయడానికి కాదు. సిఏఏ ఇస్ ఎ యాక్ట్ which gives new citizenship to the people, those who have migrated from other countries. ఇది కూడా తెలియకపోతే ఎట్లా? मेदक के रुकन असेंबली रोहित राव ने मेदक असेंबली हलके के कई मवाजियात और तांडों का दौरा किया और सड़क हादसे में जख्मी के जनार्दन रेड्डी की अयादत भी की। इस मौके पर रोहित राव ने कहा कि मांचरा के पानी के जरिए किसान बेहतर तरीके से फसलों की पैदावार कर सकते हैं। किसानों को बाकायदा बिजली सप्लाई करने की इन्होंने महकमे बरखी के ओहदेदारों को हिदायत दी। इसी बीच पापन्नापेट मंडल कोटेलन गाला गांव से बीआरएस के कायदीन व कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिस पर रोहित राव ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। जिला हज कमेटी नलगुंडा के ज़ेरे एहतमाम हज हाउस नलगुंडा में सफ़र मुबारक पर जाने वाले खुश नसीब आज़मीन हज की तरबियती क्लासेस मुनक्किद हुई, जिसमें मौलाना अब्दुल रहमान कासमी ने उम्रे से मुताल्लिक़ तफसीलात आज़मीन के सामने रखी और यासिर हुसैन कासमी ने हज से मुताल्लिक़ उमूर की तफसीलात बयान की। इस मौके पर नलगुंडा हज कमेटी के सेक्रेटरी अफजलुद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद निज़ामुद्दीन जमील और दीगर ने शिरकत की। इस साल ज़िले नलगुंडा से 121, सूर्यापेट से 24, भुवनगिर से 13, इस तरह मुत्तहिदा ज़िले नलगुंडा से इस साल 158 खुशनसीब आज़मीन हज सफ़र मुक़द्दस पर तशरीफ़ ले जाएंगे। कुतुबुल्लाहपुर में भी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और दावत इस्लामी हिंद के ताउन व इश्तराक से आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किया गया था। दिन 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये सेशन रखे गए और इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। गुलाम मोहम्मद अत्तारी ने इस तरबियती प्रोग्राम को मुखातिब किया। दीगर मुकर्रिरीन में उस्ताद जामियतुल मदीना हैदराबाद हाफिज अब्दुल करीम अत्तारी और हाफिज मोहम्मद शब्बीर के अलावा दीगर भी शामिल थे। नलगुंडा के गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज का सालाना प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें कॉलेज की तालिबात ने
जोशो खरोश से शिरकत की। इस मौके पर इम्तियाजी दर्जे से कामयाब होने वाली तालिबात में मनमधा अवार्ड तकसीम किए गए। BSc BZC के साल अव्वल में पूरे कॉलेज में अव्वल मुकाम हासिल करने वाली तालिबा तहूरा मिर्जा को इनाम अव्वल से नवाजा गया। प्रिंसिपल डॉक्टर घनश्याम ने मनमधा अवार्ड के अलावा 5,000 रुपये इनामी रकम का चेक हवाले करते हुए तालिबा को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। दर्जे दुवम से कामयाब होने वाली सबीहा तनवीर, दर्जे सुवम से कामयाब होने वाली दिव्या को भी मनमधा अवार्ड से नवाजा गया। प्रिंसिपल ने इन तालिबात से नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद के बांसवाड़ा हल्के की मशहूर मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ का सालाना टेंडर मनसूख हुए तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं। कुछ वजूहात की बिना पर टेंडर नहीं हो सका। हालांकि रियासती वक्फ बोर्ड के तहत दरगाह बड़ा पहाड़ पर इंतजामात जारी हैं। दरगाह पर वक्फ बोर्ड अमले की निगरानी के बावजूद ज़ायरीन के साथ ज़्यादती हो रही है और ज़बरदस्ती दरगाह के गल्लों में पेशा लिया जा रहा है। और इसके अलावा फातिहा के लिए मुजाविरों की जानिब से 500 से 1,000 रुपये से ज़्यादा रकम की मांग भी की जा रही है। इतनी रकम ना देने की सूरत में ज़ायरीन के साथ बदसलूकी और यहाँ तक के हाथापाई करने की भी शिकायत मिली है। इस सूरत हाल के बावजूद वक्फ बोर्ड अमला और दूसरे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ज़ायरीन ने पुलिस अमले के अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मुकामी सियासी कायदीन से अपील की है कि वो फौरी तौर पर दरगाह बड़ा पहाड़ पर होने वाले जुल्म के मसले को हल करें। ఒకజాల 500 తీసుకున్నాడు, ఒకజాల 1000 రూపాయలు తీసుకున్నాడు. వెంకాయలకార 100 రూపాయలు కావాలి, 50 రూపాయలు కావాలంటే బలవంతం గల్ల పట్టి నూకేస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం ఏమిది ఇది? ఈ దరగాలో ఏం పాపం ఉన్నది? ఏం లాభం? ఇంత దూరం వచ్చి లాభం ఏంది? అది ఎవరు అరగటోళ్ళు లేరు. ఇక్కడ పూజాలు, దర్గా పూజాలు గల్ల పట్టి ఇట్లా నూకేస్తున్నారు మిర్చుల మీద చేయి పెట్టి। तेलंगाना में ऑनलाइन बेटिंग और लोन ऐप्स की वजह से एक बीटेक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। जिले संगारेड्डी के सदाशिव पेट में यह अफसोसनाक वाकया रौनमा हुआ। महलूक का नाम विनीत था और उसने फांसी ले ली। ऑनलाइन बेटिंग में पैसा लगाने की खातिर महलूक ने लोन लिया था। 10 लाख से जायद का उसे नुकसान उठाना पड़ा। वो IPL सट्टे में भी रकम लगाया करता था और रकम वापस करने के फाइनेंसरों की तरफ से दबाव की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। बताया गया है कि वो घर में अकेला था और उसके माँ बाप अयोध्या यात्रा पर गए हुए थे। शमशाबाद एक्साइज पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुंबई से हैदराबाद मुंतकिल की जाने वाली गैर मुल्की शराब को जब्त कर लिया। गैर मुल्की शराब हैदराबाद को बस के जरिए लाई गई थी और एक्साइज वालों ने पुलिस अकेडमी के करीब ये बस की तलाशी ली और इसी दौरान गैर मुल्की शराब जब्त की गई। पुलिस ने इस मामले में बस को अपने कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के फिल्म नगर में शराबियों के दरमियान रात गए झगड़ा हुआ। एक शराबी पब में आने वाली नौजवान खातून के साथ शराब पी रहा था तो एक और नौजवान उस औरत के साथ डांस करना शुरू कर चुका था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था, तभी एक शराबी ने इसे धक्का दे दिया। शराब पीकर बेहयाई करने वाले कुछ नौजवानों ने एक नौजवान खातून के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद दोनों फरीक ने एक दूसरे पर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। मुतासरीन ने पुलिस से शिकायत की है कि उन्हें बंदूक की नोक पर डराया गया और बियर की बोतलों से मारा पीटा भी गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने दोनों मुलजिमान को हिरासत में लिया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फार्मा कंपनी के मुलाजिमीन को आग से बचाने वाले हीरो को चीफ मिनिस्टर ने पेश की मुबारकबाद। बहादुर साई चरण ने अफराद खाना के हमरा रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। फोन टैपिंग मामले में जल्द ही KCR और KTR को जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस रुकने असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी का दावा। हज हाउस नलगुंडा में आज़मीन हज की तरबियती क्लासेस का एहतमाम। जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कसीर तादाद में लोगों ने की शिरकत। मुंबई से हैदराबाद लाई जा रही गैर मुल्की शराब जब्त। एक्साइज डिपार्टमेंट ने बस को अपने कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को किया गिरफ्तार।
और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।